शादी की पहली रात थी और परवीन बेहद ज़्यादा नर्वस था, परेशान था और यही वजह थी कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ संबंध नहीं बना पाता और यही संबंध ना बनाने की वजह से उसकी ज़िंदगी में एक भूचाल आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है। चंदना उसके ऊपर जानलेवा हमला करती है, परिवार के लोग उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाते हैं और जो शादी की शहनाइयाँ बजी थी, शादी की खुशियाँ थी, वो मातम में पसर जाती हैं। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे कि आखिर शादी की महज सुहागरात पर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ तितर बितर हो गया और चंदना ने ही क्यों परवीन के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, पूरी कहानी बेहद ज़्यादा हैरान करने वाली है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो कर्नाटक के बेंगलुरु की है और वहीं का रहने वाला परवीन जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उम्र परवीन की 25 साल थी। परिवार के लोग कई महीनों से उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, लेकिन अब आकर 1-1.5 महीने पहले ही उसका रिश्ता चंदना नाम की लड़की से किया जाता है, जो वहीं उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर पर रहने वाली थी। चंदना के साथ रिश्ता होता है और 5 सितंबर को जो सप्तगिरी पैलेस है वहाँ पर प्रोग्राम रखा जाता है, शादी होती है, बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। जितना भी खर्चा था वो परवीन के परिवार के लोग उठाते हैं, क्योंकि परवीन के परिवार के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और बहुत पैसे वाले भी हैं, क्योंकि जिस कंपनी में ये काम करता है वो काम तो सिर्फ ऐसे ही शौक के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी बेहद ज़्यादा है और शादी बड़े धूमधाम से होती है, सब कुछ होता है। अब शादी के बाद जब 5 सितंबर को शादी होती है तो 7 दिनों तक ये बेंगलुरु में ही रिश्तेदार के यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 दिनों तक इनकी रस्म होती है। 7 दिनों तक ये सुहागरात नहीं मना सकते, मतलब 7 दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो सुहागरात की बात होती है वो 7 दिनों के बाद, यानी कि 12 सितंबर को जो बेंगलुरु है वहाँ पर इसकी जो मौसी का घर था परवीन का, वहाँ पर होती है। अब दोनों की सुहागरात का वक्त आता है। जो परवीन था वो नई नवेली दुल्हन चंदना के साथ था, वहाँ पर सुहागरात की जितनी भी रस्में होती हैं, लेकिन जो ये परवीन था ये अपनी पत्नी चंदना के साथ संबंध नहीं बना पाता। चंदना इसको बहुत बोलती है, आखिर बात क्या है, तुम क्यों नहीं बना रहे हो, वो तमाम कोशिशें करती है, लेकिन परवीन बनाने में मतलब पूरी कमज़ोरी सी थी, वो ये सब कुछ नहीं कर पाता। चंदना बाहर आती है, चंदना को लगता है कि शायद आज पहला दिन होगा, दूसरे दिन देखेगी और फिर 13 सितंबर को ऐसा ही होता है, 13 सितंबर को भी नहीं, और ऐसे ही देखते देखते 16 सितंबर लग जाती है। और 16 सितंबर को फिर ये चंदना थी अपने पति परवीन को लेकर अपने चाचा के यहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर ये बवाल काट देती है कि मुझे फंसवा दिया, जो लड़का है वो नपुंसक है, नामर्द है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। और जब ये बात परिवार के लोगों को पता चलती है तो परिवार के लोग आग बबूले हो जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि मतलब जब परवीन ऐसा, मतलब परवीन के अंदर कमज़ोरी थी तो फिर हमारी बेटी से शादी क्यों करवाई। फ़ौरन जो चंदना थी वो थाने में पहुंच जाती है अपने परिवार के साथ मिलकर और बताती है कि परवीन नपुंसक है, नामर्द है, मैं उसके साथ रही लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, मैंने बहुत कोशिश की। अब ये मामला थाने में पहुंचता है, थाने में केस दर्ज होता है। वहीं पुलिस जो थी वो परवीन को बुलाया जाता है, परवीन के परिवार को बुलाया जाता है। परवीन से पूछी जाती है तो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, टेंशन की वजह से हुआ है, क्योंकि शादी की मेरे ऊपर दिमाग पर बहुत ज़्यादा टेंशन थी, ये सब बोलता है। पुलिस लास्ट में फैसला करती है कि परवीन का मेडिकल करवाया जाएगा और परवीन का मेडिकल करवाया जाता है। 19 सितंबर को रिपोर्ट आती है कि परवीन जो हेल्थ है उसकी वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बस थोड़ी टेंशनों की वजह से, दिमागी टेंशन की वजह से इसका ये हाल हुआ है और कुछ दिन में ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जो चंदना का परिवार था वो मानने को तैयार नहीं था और 19 सितंबर को ही चंदना के परिवार वाले मिलकर चंदना के साथ जो परवीन का घर था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। परवीन के दरवाजे पर चंदना के माता पिता जो थे वो लेट जाते हैं। चंदना अंदर चली जाती है परवीन के घर पर और वो जो भारी सा एक लोहे का बर्तन था उससे परवीन के सर पर वार कर देती है। बोलती है कि तुमने मतलब ये सब ड्रामा करवा दिया, मेरे परिवार रोड पर है, शादी की खुशियाँ मातम में बदल चुकी हैं और सब बेइज्जती हो चुकी है, हमने इतना पैसा खर्च किया। वहीं उसके बाद 2 करोड़ रुपए की ये चंदना मांग करती है और जितना भी सामान था, दान दहेज था, चंदना एक बड़ी सी जो गाड़ी थी उसमें भरवा कर अपने परिवार के साथ वापस ले जाती है। जो परवीन था उसको भर्ती किया जाता है, उसके सर में चोट थी। पुलिस चंदना और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर लेती है और दूसरी तरफ जो चंदना का परिवार था वो कोर्ट में पहुंचता है। वो कहता है कि इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए, हमारा बहुत खर्चा हुआ है, हमने बहुत सामान दिया था
और वो फ़िलहाल में 2 करोड़ रुपए की मांग चल रही है। और मामला बड़ा पेचीदा फंसा हुआ है। जो परवीन है उसका परिवार टेंशन में, दूसरी तरफ चंदना जो उसका परिवार है वो 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। वहीं परवीन का परिवार का कहना है कि इन लोगों ने हम लोगों को फ्रॉड तरीके से 2 करोड़ रुपए की लालच में ही शादी की थी और अब 2 करोड़ रुपए का इनका लालच है और मामला बड़ा गंभीर है। अब देखना ही है कि आखिर क्या होगा। लेकिन आप सोच कर देखिए कि शादी की पहली रात, दूसरी, तीसरी, 2-3 दिन में ही लड़की ने बाहर आकर ड्रामा चालू कर दिया। उसने चीख चीख कर सबको बताया कि ये परवीन नपुंसक है, नामर्द है। आप सोचिए कैसा लग रहा होगा उस लड़के को। तो इस खबर को मेरा बताने का मकसद ये भी था कि शादी अगर आप कर रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ शादी एक बंधन है, एक दूसरे से मिलना है, ये संबंध वगैरह, ये प्यार मोहब्बत, ये कुछ मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर कोई कमी है, कुछ भी है, तो पहले आप इलाज कराएं, अपने परिवार को बताएं, किसी के भी दबाव में आकर शादी ना करें। सबसे पहले अपना इलाज, ट्रीटमेंट और उसके बाद शादी करें, वरना आप भी ऐसे ही परेशानी में फंस सकते हैं और फिर बदनामी का बहुत ज़्यादा मामला होता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।